नमस्कार, मैं सौरभ सेन और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं खबरें अखबारों की। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रही है कमलेश्वरी साहू और रेणुका साहू। जी सौरभ, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास हरी भूमि का अखबार है जिसकी पहली हेडलाइन पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर है। नहीं बदलेगा कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम, राज्यपाल ने फाइल ठंडे बस्ते में डाली। कामधेनु का नाम दाऊ वासुदेव के नाम पर हुआ। हम आपको बता दें कि लगातार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के नाम बदले जाने की मांग कही जा रही थी, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यह बयान दिया है कि कुशाभाऊ ठाकरे का नाम नहीं बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम दाऊ वासुदेव के नाम पर रखे जाने की बात कही है। चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने को तैयार ही नहीं है। पिछले दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। उसी के चलते सैन्य कोर कमांडरों के चौथे चरण की 15 घंटे की विशेष बातचीत में भी चीन का अहम फैसला सामने नहीं आया है। चीन फिंगर एरिया से हटने को तैयार ही नहीं हो रही है। गहलोत ने पायलट के लिए बंद किए दरवाजे, राहुल ने खोला। दरअसल राजस्थान में सियासी हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद वहां के सीएम गहलोत ने यह बयान दिया है कि पायलट अब फिर से हमारे पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। साथ ही वही राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि पायलट जब चाहे तब कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इंद्रावती नदी के सात धार के पास 15 किलोमीटर तक मगरमच्छों का डेरा, इनकी संरक्षण की कोई प्लानिंग नहीं। दंतेवाड़ा के इंद्रावती नदी के सात धार में 15 किलोमीटर की दूरी तक मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वन विभाग पहले इनके संरक्षण की प्लानिंग की थी, लेकिन इनकी एक भी प्रक्रियाओं पर अमल नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में एमपी राजस्थान जैसे हालात बताने पर भड़के दिग्विजय। हम आपको बता दें कि कल राजधानी रायपुर में दिग्विजय सिंह का दौरा था, जिस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हालात बन सकते हैं। तब वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों की नीलामी कर रही है। सिर्फ 399 रुपए में हो सकेगी कोरोना संक्रमण की जांच, 1.5 घंटे में आ जाएगी रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित कोरोना जांच किट को बुधवार को लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें 399 रुपए में कोरोना संक्रमण की जांच की जा सकती है और 1.5 घंटे में ही कोरोना संक्रमण के रिपोर्ट को सामने लाया जा सकता है। राजधानी के करीब मोहरेंगा में नेचर सफारी, झरना समेत अन्य वन्य प्राणी को देख सकेंगे। राजधानी रायपुर स्थित जंगल सफारी की तरह ही बलौदा बाजार जाने वाले मार्ग में 40 किलोमीटर की दूरी पर 1400 एकड़ में नेचर सफारी का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन नवंबर में होगा। हम आपको बता दें कि जंगल सफारी की तरह ही वहां भी प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलेगी, साथ ही हम वहां वन्य प्राणियों को भी देख सकेंगे। 177 नए मरीज मिले। ऑफिसर कॉलोनी में माली, एम्स का स्टाफ व होटल का मैनेजर संक्रमित। रायपुर में एक दिन के राहत के बाद फिर कोरोना विस्फोट हुआ। एक दिन में 177 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में भारत में 32,000 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 9,68,773 जा पहुंची है। मरचूरी के बाहर बारिश में भीगती रही लावारिस लाश। दरअसल यह मामला रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का है, जहां अंबेडकर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अंबेडकर अस्पताल के कर्मचारी और शव दहन करने वाले कर्मचारियों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण लावारिस लाश बारिश में ही भीगती रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री को मिलने पर उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की और शव को अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। फेसबुक, ट्विटर व सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग के 1.5 माह में 40 शिकायतें। राजधानी रायपुर में
सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के हैकिंग के नए 44 शिकायतें दर्ज किए गए हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग थानों में 1.5 माह में 44 शिकायतें दर्ज किए गए हैं। अकाउंट हैकिंग के ज़्यादातर मामले जिन्होंने पासवर्ड में मोबाइल नंबर, नाम या सरनेम रखा है, उनके पासवर्ड ज़्यादातर हैकिंग के शिकायत उन्हीं के सामने आए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आरजे न्यूज़ पर।